Hello बच्चों, let's read this question. So the question says in triangle ABC, angle B is equal to 90. तो ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एंगल B जो है 90 है. PQR आर द मिड पॉइंट ऑफ AB, BC एंड AC. PQR जो है तीन मिड पॉइंट है तीनों रिस्पेक्टिव साइड्स के. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो हमें चार कंडीशन दिया हुआ है और चारों में से कौन सा कंडीशन ट्रू है वो हमें बताना है. तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा फिगर है जिसमें ये ए है, बी हमारा 90 डिग्री है तो ये होगा, ये सी, लेट दिस कंसिडर एज पी, क्यू एंड आर. आते हैं इस क्वेश्चन की की कॉन्सेप्ट है. की कॉन्सेप्ट सेज लाइन ज्वाइनिंग टू मिड पॉइंट्स of two side of triangle is parallel to third side third side and will be half of it, और second key concept is sum of opposite angles in cyclic quadrilateral is equal to 180 डिग्री. तो इन्हीं का यूज हम करने वाले हैं. ये हमारा PQ है, ये हमारा QR है. अब अगर देखें तो हमारा PQ जो है वो BC के पैरेलल होगा. क्यों होगा? क्योंकि P और Q एक मिड पॉइंट है, P और Q दोनों मिड पॉइंट है और PQ एक ऐसा लाइन है जो दो मिड पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है. और अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई लाइन दो मिड पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, किसी ट्रायंगल के दो साइड के दो मिड पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, तो वो थर्ड साइड के क्या होता है? पैरेलल होता है. देन वी कैन राइट PQ is parallel to BC and QR is parallel to AB. ये क्यों होगा? ये हम कह सकते हैं ये हमारा हो रहा है मिड पॉइंट थ्योरम. अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? अभी मैंने समझा यही है मिड पॉइंट थ्योरम. यहाँ से हमें दो बातें पता चली. क्या? हमारा जो PQ होगा वो BC के पैरेलल होगा, हमारा जो QR होगा वो AB के पैरेलल होगा. अब अगर आगे देखें तो फिर से बना लेते हैं. इसे हम A कह लेते हैं, इसे B कह लेते हैं, इसे C. लेट दिस बी P, Q, इट्स Q, P, Q, R. तो अब तक हमें दो चीजें पता चल गई. हमें क्या पता चली? जो हमारा PQ है वो किसके पैरेलल हो गया? हमारा BC के. और हमारा जो QR है वो पैरेलल हो गया AB के. अब बात समझिए, यहाँ पे जो AB है हमारा, इट्स AB. यहाँ जो AB है वो BC के पैरेलल दिया है, परपेंडिकुलर दिया है. AB इज परपेंडिकुलर टू BC. तो इनके जो पैरेलल साइड्स होंगे, AB का जो पैरेलल साइड होगा और BC का जो पैरेलल साइड होगा वो भी तो आपस में परपेंडिकुलर बनाएगा. तो AB का जो ये है, AB के पैरेलल साइड मींस QR जो होगा वो तो परपेंडिकुलर होगा BC के पैरेलल, और BC के पैरेलल कौन है? PQ है ना. तो QR जो होगा वो PQ पे परपेंडिकुलर होगा. इट मींस हमारा ये वाला एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा. आई बात समझ? तो एंगल Q
बोल सकते हैं, और एंगल पी क्यू आर जो हो गया वो क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। और हमारा एंगल ए बी सी जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था क्या ऑलरेडी 90। देन हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल पी बी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो वी कैन राइट एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी बी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये क्या है, अपोजिट एंगल्स है ना, ये दोनों अपोजिट एंगल्स है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसका जो अपोजिट साइड्स का सम होता है वो 180 होता है। वी नो opposite sum of opposite sides angles, actually it's angles of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। तो वो 180 होता है और एंगल बी और एंगल क्यू वही है। सो एंगल पी और वी कैन से ये चारों पॉइंट्स क्या होंगे, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे। सो पी बी क्यू आर इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये चारों पॉइंट्स क्या हो जाएगा, कौन साइक्लिक हो जाएगा। सो पी क्यू आर बी इज कौन साइक्लिक। और इस अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा बी पी आर क्यू, हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी पी आर क्यू आर concyclic and our option B is correct. So we have proved this question by using our key concept of midpoint theorem and property of cyclic quadrilateral. Midpoint theorem क्या कहता है कि अगर दो पॉइंट्स है, किसी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स हैं, उनको कनेक्ट करता हुआ एक लाइन है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और हाफ होगा। और हमारा जो प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो ये है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 degree. So I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.